तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2025 में मार्गशीर्ष माह में प्रदोष व्रत किस दिन है, आइए जानते हैं। 2025 में मार्गशीर्ष माह का प्रदोष सोम प्रदोष है, जो 17 नवंबर 2025 को है। 17 नवंबर 2025 को सोम प्रदोष पड़ रहा है। प्रदोष व्रत करना बहुत ही शुभ होता है। प्रदोष व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठ जाएं। घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान पूजा पाठ जरूर करें और शिव मंदिर जाना बहुत ही शुभ होता है। सोम प्रदोष रखना बहुत ही शुभ है। प्रदोष में पूजा पाठ के बाद व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। सोम प्रदोष की व्रत कथा इस प्रकार है। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आमचरण प्राणायाम करें तथा सूर्य को अर्घ्य दें तथा यह संकल्प करें कि आज से मैं अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष को नियमित रूप से शंकर जी का पार्वती सहित पूजन करूंगा। संकल्प करने के बाद गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। फिर शिव पार्वती का विधि विधान से पूजन करें तथा ओम उमा सहिताय शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जप करने के बाद भगवान शंकर की स्तुति करें। इस व्रत को जो कोई भी करता है, भगवान की कृपा से उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। रोगी का रोग दूर हो जाता है। निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या एवं संतान चाहने वाले को संतान का लाभ होता है। यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी रहती है तथा महामारी अकाल आदि का भय नहीं रहता है। शत्रुओं का नाश हो जाता है और वह राजा तथा कोई भी व्रत को करता है शिव पार्वती की कृपा से दीर्घायु को प्राप्त होता है तथा अंत में भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। व्रत कथा में प्राचीन काल में धन धान्य से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके एक भी संतान नहीं थी, जिससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन व्रत एवं व्रत करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह अपनी पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि यह वैश्य अत्यंत भक्तिपूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर करें, इसे संतान प्राप्त होने का वरदान दें। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्त का वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस समय के बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म होने के बाद से वैश्य के घर में आनंद मनाया गया, किंतु वैश्य की चिंता दूर न हुई। उसे यह ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष तक ही है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अतः आप इसका विवाह कहीं पर कर दें। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि मैं अभी पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ। अभी विवाह की क्या चिंता है, विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए रास्ते में यज्ञ आदि करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए काशी ले जाओ। लड़के का मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बताए हुए नियम के अनुसार यज्ञ आदि करते हुए एक नगर में पहुंचा। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही स्वरूपवती एवं गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह काना था। वर का पिता इस कारण बहुत चिंतित था। वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न उस वैश्य पुत्र को देखकर उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो मुझ पर आप बहुत बड़ी कृपा करेंगे। विवाह के बाद मैं इस कुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और उस वैश्य का पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद जब वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है और मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ।
एक कान्हा राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्यपुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उस राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार है जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है। कन्या के माता पिता वर पक्ष की ओर से हुए छल को देखकर अत्यंत दुखित हुए और राजकुमारी को नहीं विदा किया। उधर वैश्य कुमार काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगा तथा उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए, लड़के ने कहा कि आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद जब मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत ही दुखित हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुप बना रहा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तब तो उसने बड़े जोर से रोना प्रारंभ किया। दैव योग से शिव पार्वती उधर से कहीं जा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि कोई यह कैसा रो रहा है, वहां चलकर देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां गए, जहां पर वह वैसे रो रहा था बालक मरा हुआ पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, यह तो वही बालक है जो आपके व्रत से प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे जीवन दान दे ताकि इसके परिवार वालों को दुख न हो और सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने से मैं इसे जीवित एवं दीर्घायु कर देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृत बालक को जीवन दान दिया तथा वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद वह बालक समस्त विद्याओं में निपुण हो गया और अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कर फिर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञ आदि कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहीं पर गया और उसने अपने दामाद को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे अपने घर ले गया तथा कुछ समय के बाद अपनी पुत्री के सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर गया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष का व्रत करके अपने अल्पायु पुत्र को दीर्घायु बनाया। जो कोई सोम प्रदोष व्रत करता है या पवित्र कथा को सुनता है, उसके समस्त कष्ट व पाप दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।